हेलो गाइस, आज मैं पढ़ते हैं डेटा टैब। कौन सा डेटा टैब? एक्सेल का डेटा टैब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा क्या है टॉपिक आज का? डेटा टैब। अब देखिए ये डेटा टैब है। इसमें सबसे पहला टॉपिक कौन सा है? फ्रॉम टेक्स्ट CSV। CSV का मतलब क्या होता है? कामा सेपरेटेड वैल्यू। CSV का मतलब क्या होता है? कामा सेपरेटेड वैल्यू। अब इसका मतलब क्या होता है? जब हमारा कोई डाटा रहता है ना, दूसरे एप्लीकेशन पे या कहीं दूसरी जगह से हमने उठाते हैं तो हमारा जो डाटा रहता है वो कॉमा टाइप में रहता है। किस में रहता है? कॉमा टाइप में। अब जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये क्या है? हमारा एक डाटा है। किस में है? ये कॉमा टाइप में है। किस में है? देखिए, एम्प्लॉय नेम कॉमा डिजिग्नेशन कॉमा सैलरी है ना। ये किस में है? कॉमा टाइप में। तो ये क्या है? कॉमा सेपरेटेड वैल्यू में। अब जैसे ये हमारा बहुत डाटा है तो मैं अगर एक एक करके एक्सेल में टाइप करूंगा, है ना, यहाँ डिजिटेशन पे दूसरे कॉलम में जाओ, फिर ये लिखो, ये लिखो, है ना। तो इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। एक्सेल हमें वो सिस्टम अप्लाई करता है, आप आसानी से उसे टेबल के रूप में फॉर्मेट कर सकते हैं या अरेंज कर सकते हैं। जैसे देखिए, मैंने किस में क्लिक किया? CSV में। जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ये फाइल एंड बॉक्स ओपन होता है। आपकी फाइल जहाँ भी सेव है उसको कर सकते हैं। जैसे मेरा ये सेव है, मैंने इसको किया, कर दिया डायरेक्ट इंपोर्ट। किस में कर दिया? इंपोर्ट में। थोड़ा लोडिंग लेगा, है ना। है ना। अभी ये किसको क्या किया? ये जैसे देखिए क्या है, गेट एंड ट्रांसफॉर्म डाटा। अभी इसको क्या किया? गेट किया। क्या किया? गेट। गेट करने के बाद क्या किया? ट्रांसफॉर्म कर दिया। ये देखिए किस में कर दिया? पहले गेट किया, अब क्या किया? ट्रांसफॉर्म कर दिया। अब मैं किस में कर देता हूँ? लोड में। जैसे मैं लोड में क्लिक करूंगा, ये हमारा डाटा देखिए आ गया। क्या आ गया? हमारा डाटा आ गया। तो ये आपको दिखा ना, ये होता है CSV भाव, है ना, कामा सेपरेटेड वैल्यू। तो समझ में आया ये क्या है? समझ में आ गया ना। अब दूसरा क्या है? फ्रॉम वेब, है ना। क्या है? फ्रॉम वेब। जैसे मुझे कोई चीज वेब से लेना है ना, इंटरनेट से लेना है ना, गूगल से उठानी है, तो हम आसानी से उसे भी ले सकते हैं। जैसे मैं यहाँ गया, है ना, और मैं यहाँ कर देता हूँ सिंपल के क्लिक किया नरेंद्र मोदी। क्या क्लिक कर दिया? नरेंद्र मोदी, है ना। क्या क्लिक किया? नरेंद्र मोदी, है ना। अब देखिए, मैं इसका एक यूआरएल क्या करता हूँ? कॉपी कर लेता हूँ। मैंने क्या किया? यूआरएल इसका कॉपी किया, है ना। अब देखिए इस पे जैसे मैं गया, फ्रॉम वेब गया, इसमें क्लिक करें, जैसे ये क्या मांग रहा है? यूआरएल। मैंने क्या किया? कंट्रोल भी कर दिया और ओके किया। ये थोड़ा लोडिंग लेगा, है ना। कनेक्ट कर रहा है, अभी आपको दिखाई देगा इसका रिजल्ट। ये दिख रहा है। अब जैसे आप टेबल में क्लिक करेंगे, ये देखिए ऐसे दिखाई देगा, नरेंद्र मोदी इमेजेस जो आपको चाहिए। टेबल 2 में क्लिक करके अगर आपको ऐसे चाहिए, है, ये देखिए, इसमें मैंने क्लिक किया, पूरा आ गया उसका, है ना। एक क्लिक किया, जैसे मैं लोड में करूंगा ऑलरेडी एक टेबल के फॉर्मेट में आ जाएगा। अभी देखिएगा, ये क्लिक किया, ये देखिए, ये देखिए, ये हमारा डाटा एक ऑलरेडी डिजाइंड टेबल के रूप में आ गया। जो आपको कोई कुछ भी फॉर्मेटिंग करना है आप कर सकते हैं। देखिए ऑलरेडी एक टेबल फॉर्मेट में आ गया है। व्यू ऑल, आप देखिए उसका पूरा आ गया। तो जब आपको कोई चीज वेब से डाटा उठाना हो तो आप आसानी से इसके द्वारा कर सकते हैं। समझ में आया ना? इसको मैं कर लेता हूँ डिलीट। तो समझ में आया CSP। और ये फ्रॉम टेबल, आपको टेबल में करना है तो इसको सिंपल बात है ना? मैं इसमें गया, कोई एक डाटा अरेंज सेलेक्ट करते हैं। इसको आपको टेबल में करना है, पूरी सेलेक्ट कीजिए फ्रॉम टेबल। जैसे आपको करना है, इसमें क्लिक करेंगे, बोलेगा फ्रॉम टेबल रेंज, आपको जितना कर पूरा सेलेक्ट करना, ओके करेंगे, एक टेबल के रूप में बन जाएगा। सिंपल बात है, सब पढ़ा ही चुके हैं, है ना। पिक्चर इंसर्ट करना, आप पिक्चर इंसर्ट कर, रिसेंट सोर्सेज। रिसेंट सोर्सेज का मतलब क्या होता है?
जो आपने इसमें अप्लाई है, इसमें कौन कौन से सोर्स अप्लाई है। जैसे इसको क्लिक करेंगे, ये देखिए, है ना, मैंने एम्प्लॉय डाटा लिया, है ना, नोट पैड से लिया, और वेब से क्या सर्च किया, मैंने एक वेब से भी इंसर्ट किया था, नरेंद्र मोदी सर्च करके। वो देखिए, जो इसमें सोर्सेस अप्लाई है वो आपको दिखाई देगा कि आपने कौन कौन से सोर्सेस अप्लाई किया है ना। एग्जीक्यूशन कनेक्शन का मतलब क्या होता है, इसमें भी आपसे कौन कौन से कनेक्शन है, ये देखिए हमारा है क्या, कौन सा है, ये देखिए, ये हमारा फाइल नेम ही बन गया, एम्प्लॉय नेम डेजिग्नेशन, है ना, इसका क्या है, इस कनेक्शन, है ना। अब रिफ्रेश ऑल का मतलब क्या होता है ना, कि रिफ्रेश ऑल का मतलब क्या होता है, जब हमारा कोई, जब हम दो फाइल बनाते हैं, किसकी, दो फाइल, अब मैं चाहता हूं कि मैं एक फाइल पे काम करूं, वही सिस्टम दूसरे फाइल में भी अप्लाई हो, मुझे दोनों फाइल पे काम करने की आवश्यकता ना पड़े। तो ये क्या होता है, रिफ्रेश ऑल, जैसे मैंने एक पे किया काम, अगर दूसरे में भी आप चाहते हैं वो काम हो जाए, तो फिर रिफ्रेश ऑल कर देते, तो वही वर्क आपके दूसरे में भी अप्लाई हो जाता है। मैं पिछले वीडियो में ये सब बता ही चुका हूं, तो आप पिछला वीडियो देखिए, है ना। लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, है ना। क्यूरीज एंड कनेक्शन का मतलब क्या होता है, सेम है जो अभी अब इसमें बताया कि क्यूरी आपको कोई है ना, ये देखिए इसमें अगर आपको क्यूरी रहती है ना, इसको क्लिक किए, आपको यहाँ से आप कुछ भी एडिट कर सकते हैं, क्यूरी आपको जो रहती है, आपको यहाँ पूरा वो जो मैंने यहाँ इंसर्ट किया हो वो आपको इधर दिखाई देगा, तो आप आसानी से अपनी क्वेरी क्वेश्चन, है ना, देख सकते हैं। प्रॉपर्टीज का मतलब गुण होता है, क्या होता है, गुण। अब इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है ये आप देख सकते हैं, है ना, क्या है, कॉलम है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है, आप इसको आसानी से देख सकते हैं, है ना। तो ये होता है क्यूरीज एंड कनेक्शन। अब क्या है, सॉर्ट एंड फिल्टर, क्या है, सॉर्ट एंड फिल्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। सॉर्ट एंड फिल्टर इजी भी है, बहुत इजी है, सब मैंने बता भी चुका है। सॉर्ट फिल्टर अप्लाई करना है, अगर आपको फिल्टर्स अप्लाई करना है तो सीधा क्या करो, सेलेक्ट करो, है ना, फिल्टर्स में कर दो, फिल्टर्स, ये देखिए अप्लाई हो गया, ये क्या हुआ, अप्लाई हो गया। अब देखिए इसमें क्या लिखा है, शॉर्ट, शॉर्ट में दो टाइप के होते हैं, एक होता है असेंडिंग, एक होता है डिसेंडिंग। असेंडिंग का मतलब क्या होता है, ए टू जेड फॉर्म में, देखिए लिखा है ना, ए टू जेड फॉर्म। अगर आप चाहते हैं, जैसे मैंने ये लिखा है नाम, है ना, इसको मैंने क्या किया, सेलेक्ट किया, मैंने किया सेलेक्ट किया, है ना। अब मैं चाहता हूँ कि ये असेंडिंग में आ जाए, मतलब सबसे पहले नेम किसका है, ए टू जेड फॉर्म वाले में। अब मैंने क्या कर दिया, से सॉर्ट, ये देखिए कि किस में आ गया, ए टू जेड फॉर्म में, सबसे पहले ए वाले नाम आ गए, फिर ए के बाद क्या था, डी आ गया, डी, है, ए के बाद बी नहीं है तो बी नहीं है, उसके बाद जो है डी, तो ये किस में आ गया, ए टू जेड फॉर्म में आ गया। आपको डिसेंडिंग करना है, डिसेंडिंग का मतलब क्या था, जेड टू ए फॉर्म में, सबसे पहले जेड वाले आएंगे, आप इसमें क्लिक करिए, सॉर्ट कर दीजिए, जेड वाले आएंगे, है ना। तो समझ में आया ये क्या होता है, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। तो समझ में आए। फिल्टर्स आपको पता है, ये फिल्टर्स, आप फिल्टर्स अप्लाई करने के बाद अपना वर्क आसानी से बहुत जल्द से, जैसे आपको मुझे देखना है ना, गारमेंट्स में कितने लोग हैं, आप इसमें क्लिक करो, ओके कर दो, तो ये सब ओनली गारमेंट्स में दिखेंगे, है ना, ये गारमेंट्स में इतने लोग हैं। ये होता फिल्टर, आपको फिल्टर हटाना है तो आप क्लियर कर सकते हैं, फिल्टर हट गया, है ना। एडवांस, वही उससे ज्यादा एडवांस में जाएंगे तो और सारी फिल्टर्स रहेंगे, आप, है ना, आप डिपार्टमेंट सेल से कॉलम वाइज फिल्टर लगा सकते हैं। तो ये होता है डेटा टाइप का इम्पोर्टेंट, है ना। अब ये इसके आगे अब मैं पढ़ूंगा डेटा टूल्स, है ना, फोरकास्ट, और क्या है, आउटलाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है डेटा टूल्स, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। उसके लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पास शेयर करें, है। थैंक यू।